यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। युगो युगो तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। गौशाले में जन्मा है तू, सारे जगत में नाम हुआ। शीश झुका कर तेरे लिए करते हैं हम आज़ुआ। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम साल 2023 के अंतिम दिवस में प्रवेश किए हैं। आज हम आइए प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें सभी कृपा दानों के लिए। बीते साल यानी कि 2023 में प्रभु हमें अनगिनत कृपाएं प्रदान किए हैं। हर प्रकार की क्षति, अनहोनी दुर्घटनाओं से बचा के रखे हैं। अभाव, असुविधा, दुख, तकलीफ होते हुए भी उन्होंने अपनी छत्र छाया में हमें रखे हैं। आज प्रभु को धन्यवाद देने की हमारी आवश्यकता है। हालांकि हमारे धन्यवाद उनके लिए ज़रूरत नहीं है, या तो हम जितना भी उनके कार्यों के लिए धन्यवाद दें वह कम ही है। फिर भी अपनी कृतज्ञता आज हम प्रभु में प्रकट करें। आज माता कलीसिया यीशु, मरियम और योसेफ का पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है, और इस त्यौहार के माध्यम से प्रभु हमें आज संदेश देते हैं कि हमारे परिवार उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के देन है, और हमारे लिए आज ज़रूरत है हम अपने परिवारों को प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर हम आगे ले चलें, उनके छत्र छाया में आगे ले चलें और उन्हीं के अनुयायी बन के हमारे जीवन को, परिवार को आगे ले चलें। यही बात आज की तीनों ही पाठ हमें दर्शाते हैं, हमें निमंत्रण करते हैं कि हम प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। हमारे परिवार को एक सुंदर और भव्य ईश्वरीय निवास परिवार बनाने के लिए प्रभु हमें आज निमंत्रित करते हैं। आइए इस वक्त जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस वेदी के समक्ष आए हैं, अपने अपने पाप, दोष, कमजोरियां, दुर्बलताओं को प्रभु में समर्पित करें। विशेष रूप से जब हमारे परिवारों में हम एक दूसरे के साथ हमारी अनबन हुई हो, लड़ाई हुई हो, मनमुटाव हुआ हो, या तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग न किए हैं,
ऐसी क्षणों को याद करें और प्रभु को समर्पित करें, ताकि प्रभु हमारे सभी दुर्बलताओं को क्षमा करते हुए हमें पुनः नया जीवन आने वाले दिनों में या तो नया साल में नया पूर्ण रूप से नवीन जीवन जीने के लिए, पारिवारिक जीवन में हमारी उन्नति के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करें। आइए हम अपने पाप दोष कमजोरियों को स्वीकार करें, उनके लिए क्षमा याचना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने पाप दोष कमजोरियों को स्वीकार करते हुए उनके लिए क्षमा याचना करते हुए दया याचना का गीत गाएं। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापी जन को मुक्ति दिलाने भूप लिया अवतार, पापी जन को मुक्ति दिलाने भूप लिया अवतार। चरण तुम्हारे करते विनती, चरण तुम्हारे करते विनती, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम उल्लास और आनंद के साथ प्रभु की महिमा गीत गाएं। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। प्रभु की ही रचना है सारा यह सुंदर संसार हमारा, सारा जग उसका गुण गाए, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। परम प्रतापी शक्तिमान है, परम दयामय कृपावान है, विपदाओं में दुख कष्टों में शरण उसी की जाए रे, जाए रे। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। उसके सुत प्रभु ईसा है, ईश्वर में ईश्वर ईसा है, देवनाय तो बलित हुए, हर
लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। बैठे हुए पिता के दाएं, हम पर भी दया निकलाए। हे पवित्र स्वामी सर्वोत्तम, मुक्ति सभी हम पाए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। आत्मा तथा पिता से मिलकर रिश्ते तू ही सच्चे परमेश्वर, हमको दया की भीख ईश्वर, हम पर करुणा जल बरसा दे, जल बरसा दे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। स्वर्ग लोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उनका अनुकरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर अनंत आनंद प्राप्त करने में सक्रिय हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की आत्मा आपके जीवन को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि प्रभु के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6 और 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना,
मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे। आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे। मिलके करे वंदना, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसीलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, श्रोत और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। ओ
वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए, गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए, गाए हालेलुया 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 हालेलुया, गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्य 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार पर्व का रविवार मनाती है और हमें परिवार के प्रति मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। हम सभी ने एक एक परिवार में जन्म लिया है और परिवार में ही हमारा परवरिश हुआ, तो पुनः क्यों हमें परिवार के विषय में ही मनन चिंतन करने के लिए कहा जाता है या आह्वान किया जाता है? मुख्यतः दो कारणों से। पहला, क्योंकि परिवार एक पवित्र संगठन है जो हमारे लिए ईश्वर का प्रेम को दर्शाता है, और दूसरा इसीलिए क्योंकि एक परिवार में ही कोई जीवन की उपयोगी महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखना या पाना शुरू करता है। यदि हम आज के तीनों ही पाठ में गौर करें, पहला पाठ परिवार के प्रति बच्चों का जिम्मेदारी को उजागर करती है और वह है माता पिता का आज्ञा पालन करना। दूसरा पाठ परिवार की सुख शांति, उन्नति और अच्छे तालमेल के एक गुप्त मंत्र देता है और वह है प्रेम। आज के सुसमाचार हमें एक आदर्श, भला और पवित्र परिवार के विषय में बताता है और वह है योसेफ, मरियम और यीशु का परिवार। यहूदियों के रीति के और परंपरा के अनुसार उन्हें सालाना कम से कम 3 बड़े त्योहार में यरूशलेम आना था, लेकिन जो गरीब थे और यरूशलेम से काफ़ी दूर में रहते थे, वे कम से कम साल में एक बार उनको यरूशलेम आना अनिवार्य था। और योसेफ, मरियम और यीशु का परिवार इसी दर्जा में आती थी, गरीब और यरूशलेम से काफ़ी दूर। पर संत लूकस आज के सुसमाचार में यहूदी परंपरा को पूरी करने में योसेफ और मरियम के तीव्र इच्छा पर हमारा ध्यान आकर्षण करता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 22 से 24 में हम पढ़ते हैं, हन्ना ने जिस तरह सामुएल को प्रभु के मंदिर में चढ़ाती है, उसी तरह योसेफ और मरियम यीशु को चढ़ाते हैं। यहाँ मंदिर में 2 महान व्यक्तियों से मुलाकात होती है। योसेफ, मरियम और यीशु का मुलाकात 2 महान व्यक्तियों से होती है जो बाइबल में संतों को दर्शाते हैं। वे हैं सिमियोन और हन्ना, जो नबिया थी। अन्ना यूदा प्रदेश के उत्तर प्रांत के आशेर वंश की थी और सिमियोन दक्षिण प्रांत के। यह घटना इस बात को दर्शाता है कि यीशु इन दोनों उत्तर और दक्षिणी प्रांत को एकत्रित करते और हमें शिक्षा देते हैं कि हमारे परिवार में भी हमें हर प्रकार की सोच विचार, अलग अलग की मतांतर है, उसे एकत्रित करना है। हम में से एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, इस तरह से नहीं, बल्कि हमारे मत एक होना चाहिए, परिवार एक होना चाहिए। इन 2 व्यक्तियों के जरिए ईश्वर का प्रतिज्ञा यीशु द्वारा पूरी होने को संकेत करता है। आज के सुसमाचार की इस मंदिर परिवार में बुजुर्ग हैं और बच्चे भी हैं। अन्ना और सिमियोन बुजुर्ग हैं,
यीशु मसीह बच्चा है और इनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और हित की भावना छलकता है। हम अपने परिवार को परखें। क्या बच्चे वयोवृद्धों का आदर करते हैं और वयोवृद्ध छोटों का? हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे है, हम परखें। आज के परिभाषा में एक सफल परिवार वही होता है जिनका एक अच्छा अपना मकान होता है, जमीन जायदाद है, गाड़ी मोटर है। पर योसेफ, मरियम और यीशु के परिवार में इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे एक आदर्श परिवार माना जाता है। क्यों उसे एक आदर्श परिवार माना जाता है? क्योंकि उस परिवार में मानवीय मूल्यों से भरपूर था। दया, अनुकंपा, क्षमा और ईश्वर और एक दूसरे के प्रति प्रेम था, जो कि एक परिवार को शांतिमय बनाने के लिए चाहिए था। आज के परिवार को मजबूत बनाने के लिए दो विशेषताओं की आवश्यकता है। आज के समाज में परिवार को अगर हमें मजबूत बनाना है तो दो विशेषताओं की आवश्यकता है। पहला, परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्ता सच्चा प्रेम में आधारित हो। सच्चा प्रेम में आधारित हो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 में हम पाते हैं याकूब अपने मामा लाबान के घर में रहते समय राहेल को ब्याहने के लिए 7 साल तक काम किया, किंतु उन्हें 7 साल के समाप्ति पर राहेल की बड़ी बहन लेया को दे दिया जाता है और उसे राहेल नहीं मिल पाता है। और इसी तरह राहेल को पाने के लिए उसे और 7 साल तक परिश्रम करना पड़ता है। और यह घटना दर्शाता है कि याकूब अपना सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम को पाने के लिए 14 साल तक धैर्य और पूरी लगन के साथ कार्य करता है। योसेफ, मरियम और यीशु का परिवार, पवित्र परिवार भी एक दूसरे के लिए, ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम में आधारित रहा है। आज हमारे परिवारों में भी दिखावा प्रेम नहीं बल्कि सच्चा प्रेम की आवश्यकता है। धन संपत्ति परिवार के बेहतर जीवन के लिए एक साधन है, पर प्रेम परिवार का आधार है। इसलिए हम प्रेम और ख्रिस्तीय मूल्यों में धनी बने। परिवार को मजबूत बनाने के लिए दूसरा विशेषता हमारे लिए एक आदर्श परिवार की आवश्यकता है, जिसको हम अनुकरण कर सकें, जिससे हम प्रेरणा पा सकें। इसलिए कलीसिया आज हमें पवित्र परिवार को हमारे सामने रखा जिसकी हम अनुसरण करें। संत पौलुस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 और 52 में हम पढ़ते हैं, ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। ईसा उनके अधीन रहे। आज हमारे परिवार में भी हमें एक दूसरे के अधीन रहने की आवश्यकता है। अधीन रहना इसका अर्थ यह नहीं कि हम गुलाम में रहें, बल्कि प्रेम में, आज्ञा पालन में, सहयोग में, आपसी वार्तालाप में एक दूसरे के अधीन रहें, जिससे हम भी ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते जाएं।
आइए हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि परिवार में शांति, एकता, प्रेम दिनों दिन बढ़ते जाए। जरूरतहीन तत्वों का प्रवेश ना हो, जैसे कि संदेह, नशापन, एक दूसरे से ज़्यादा फ़ोन में समय बिताना इत्यादि। ये सब हमारे लिए ज़रूरतहीन चीज़ें हैं, ज़रूरतहीन तत्व हैं। हम पारिवारिक प्रार्थना द्वारा ईश्वर को अपने परिवार के आधार बना सकें और उसके कृपा में आगे बढ़ सकें, और प्रभु हमें इसके लिए आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। आइए हम इस वक्त हमारी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें और हम एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस और पूरे कलीसिया को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे संत पिता को आत्मा की अभिषेक से भर दीजिए ताकि वे आपके भेड़ों को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा सके और साथ ही पूरे कलीसिया को आत्मा द्वारा संचालित कीजिए ताकि वे अपने चरवाहे प्रभु यीशु की आवाज़ पहचान कर आगे बढ़ सके। इसके लिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम बीमार से पीड़ित एवं मृत्यु संयम पर पड़े एक एक भाई बहन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष करके कैंसर, टीबी, एड्स एवं लकवा से ग्रसित बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, अपनी चंगाई हाथों से स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम दुनिया भर के सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब, चोरी, अश्लीलता एवं गंदे रिश्ते जैसे विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। प्रभु उनके बंधन को तोड़ दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम देश को
संचालन करने वाले सभी नेताओं एवं सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि, विवेक और बल प्रदान कीजिए ताकि वे जनता के हित के लिए कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम वृद्ध माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और उनकी सेवा सत्कार करने वालों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी परिवारों को हे पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू उनकी सुधि ले, अपनी आशीष और कृपा से भर दे। जब दुख और संकट हमारे परिवारों में आए, प्रभु तू ही हमारा सहारा बन, हमारे मार्गदर्शक बन। हमारी हर प्रकार की परिस्थिति प्रभु तू अपने अधीन में ले ले, ताकि हम सदा सर्वदा तेरे ही मार्ग पर आगे चलें, तुझमें ही आसरा रखते हुए आगे बढ़ पाएं। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इस वक्त निजी प्रार्थना को प्रभु में समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं प्रभु तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं प्रभु तुझको। परदेसा तुझ पे कर दे, परदेसा तुझ पे कर दे, जीवन अपनावा। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी ईश माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारी विनम्र याचना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर एक साथ त्रिएक ईश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ।
हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। कभी नहीं कर सकता मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हमारे ईश्वर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया है। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता,
तेरे स्वर्गिक संस्कार से हमें नवस्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इसी परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया पता ना रे। यीशु राजा आया, हो यीशु राजा आया, हो यीशु राजा आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा